नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक सिंह है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल द बिल मास्टर में। यहां आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आपको कोई प्लॉट या मकान परचेज़ करना है तो किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुरुआत करते हैं। जब भी आप कोई मकान या कोई प्लॉट ख़रीदने के लिए जाएंगे, जब आप प्लॉट देखने के लिए जाएंगे तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डील किससे कर रहे हो, किससे परचेजिंग की बात हो रही, क्या वो ओनर है या वो एक ब्रोकर है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है ओनर से डील करना, ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होता है और इसमें धोखाधड़ी के चांसेस भी कम होते हैं। दूसरा पॉइंट होता है लोकेशन। आप प्लॉट जो देख रहे हो उसकी लोकेशन कहाँ है, क्या वो सिटी के अंदर है या कोई आउटर साइड में है या फिर आपके वर्क प्लेस से पास है या दूर है। प्लॉट सिलेक्शन का क्राइटेरिया में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी आप प्लॉट परचेस करें या प्लॉट परचेस करने का प्लान बनाएं तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप वहाँ फिज़िकल विज़िट करने जाएं। एक्चुअल लोकेशन को देखना बहुत ही ज़रूरी है। मेरा सजेशन तो ये है कि जब आप प्लॉट देखने जाएं तो अपने साथ किसी दोस्त को या फैमिली मेम्बर को भी लेकर के जाएं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट्स आप अपने नज़रिए से देख रहे हो बट सामने वाला अपने नज़रिए से देखता है, तो कहीं ना कहीं उसकी कमी या कोई ऐसे एडवांटेज या डिसएडवांटेजियस पॉइंट्स होते हैं जो कि आप मिस कर रहे होते हैं बट सामने वाला उसको गौर करता है। तो ये भी करें। हाँ, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप किसी प्लॉट को लेने का सोचें तो प्लॉट को या मकान को लेने का सोचें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ 3 डिफरेंट टाइम पे आप विज़िट करें। जब मैं प्लॉट देखता था तो ये हमेशा इंश्योर करता था कि सुबह, दोपहर, शाम या रात को उस लोकेशन को जाके चेक करता था। देखिए, दिन के तीनों समय हर वक्त वो एक सा नहीं रहता, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आते रहते हैं। आपको लगेगा कि यार सुबह तो कुछ अलग सा माहौल था, शाम को कुछ अलग माहौल हो गया। तो माहौल क्या है, आप जहाँ लेना चाह रहे हैं, रहना चाह रहे हैं, वहाँ का माहौल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जज करना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा ध्यान रखें कि उसको 3-4 लोकेशन में चेक, और कभी पॉसिबल हो तो बारिश के सीज़न में, अगर पॉसिबल हो, आपको जल्दी ना हो, बारिश का सीज़न अगर आसपास हो तो आप ज़रूर बारिश के सीज़न में चेक करें। बारिश में बहुत लोकेशंस, बहुत एरिया बहुत डिफरेंट नज़र आते हैं, जो आप सोच रहे होते हैं उससे भी अलग। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप प्लॉट लें तो जिस भी प्लॉट को आप लेने की सोच रहे हैं उसकी सराउंडिंग्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी प्लॉट्स होते हैं वो मैक्सिमम रेक्टेंगुलर शेप के ही होते हैं। रेक्टेंगुलर शेप का मतलब, या स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का मतलब होता है कि प्लॉट की सराउंडिंग में 4 दिशाएं हैं, है ना। एक उसका फ्रंट पार्ट है, एक उसका लेफ़्ट साइड है, एक राइट साइड है, एक उसका बैक साइड है। तो फ्रंट में क्या है, लेफ़्ट में क्या है, राइट में क्या है, बैक में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से है, अगर आपके लेफ़्ट, राइट और बैक में अगर हाई राइज बिल्डिंग्स आ गई तो आपका जो प्लॉट एरिया है वहाँ पर हवा पानी कैसे आएगी, कुछ नेचुरल वेंटिलेशन कैसे होगा, हो ही नहीं पाएगा। तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्लोप ऑफ द एरिया, जब भी आप प्लॉट देखने जाएं तो उस एरिया का, उस लोकेलिटी का, उस सोसाइटी का स्लोप, नेचुरल स्लोप होता है सब जगह। देखिए, बहुत कम ऐसे एरिया हैं जो बिल्कुल फ्लैट हैं, समतल हैं, जहाँ सब चीज़ें बराबर हैं। उस सोसाइटी का नेचुरल स्लोप कहाँ पर जा रहा है। नेचुरल स्लोप का नुकसान ये होगा कि जब बारिश होगी ना तो पूरे मोहल्ले का, पूरे सोसाइटी का पानी आपके ही प्लॉट में आना शुरू हो जाएगा। जब आप मकान बनाएंगे तो वहाँ पर आपको उससे बचने के लिए करना ये होगा कि आपको प्लिंथ की हाइट बढ़ानी पड़ेगी। जब आप प्लिंथ की हाइट बढ़ा देंगे तो प्लिंथ की हाइट बढ़ाने में जो कोपरा या मिट्टी अंदर डालेंगे तो उससे आपका खर्चा बढ़ेगा। तो ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि चलिए आपने अपने मकान की हाइट तो बढ़ा ली किसी तरीके से, लेकिन सड़क तो अभी भी वहीं रहेगी ना। अब पूरे एरिया का स्लोप जब वहाँ है तो पानी सड़क पे भरेगा, बारिश होगी तो आप घर से बाहर कैसे निकलेंगे। तो ये सारी समस्याएं आती हैं, कई जगह होती हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जिस एरिया में आप प्लॉट लेने जा रहे हैं उस प्लॉट के लिए क्या सीवर लाइन की व्यवस्था की गई है, ये एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि इनिशियल डेवलपमेंट के टाइम पे ही पूरी होती है। ये कोई इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं कर सकता। तो जहाँ भी आप प्लॉट लेने जाएं वहाँ ये ज़रूर इंश्योर कर लें कि सीवर लाइन की व्यवस्था हो गई है। इसके बाद वाटर लाइन, उस एरिया में वाटर लाइन का कनेक्शन डला हुआ है या नहीं डला हुआ। देखिए, मैक्सिमम जगह आजकल बोरिंग लाइन को अवॉइड किया जा रहा है। बोर, ट्यूबवेल्स ये लगने की परमिशन नहीं देती है म्यूनसिपैलिटी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी की वाटर लाइन ऑलरेडी डली हुई हो या फिर सोसाइटी की वाटर लाइन कनेक्शंस ऑलरेडी डले हुए हों। अदरवाइज़ ये बहुत कॉस्टली अफेयर हो सकता है और घर बनाने के दौरान बिना पानी के तो काम होता ही नहीं।
इसके बाद देखेंगे हम लोग कि जहाँ भी आपका प्लॉट है या जिस लोकेशन को आप लोग देख रहे हो उसके आसपास कोई ऐसा आसपास बिल्कुल नियर बाय में कोई नाला वगैरह तो नहीं बहता। अगर नाला बहता होगा तो ये मान के चलिए कि वहाँ बदबू निश्चित ही आएगी, कुछ समय के पश्चात बदबू आएगी ही आएगी। ये बस बरसात के सीज़न में नहीं आती, बाकी टाइम आपको बहुत परेशानी होने वाली। इसलिए नाले से थोड़ा दूर होना प्लॉट का बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके बाद आप देखें कि जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होती हैं, जैसे आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे कि पीछे बिजली के वायर्स जा रहे हैं। तो जहाँ मेरा मकान बना हुआ है उसके आगे सड़क है और सड़क के उस छोर पर से ये बिजली के वायर्स जा रहे हैं। अब भाई बिजली के वायर तो जाना मजबूरी है हर सोसाइटी में, हर कॉलोनी में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो ओवरहेड लाइन्स ही जाती हैं। लेकिन जो प्लॉट अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके पास से बिजली के वायर्स जाएंगे तो ये मकान बनाते वक्त भी बहुत डेंजरस है और बाद में भी बहुत डेंजरस है। आप देखिए कभी कपड़े सुखाते हुए, मैंने ऐसे हादसे सुने ही, कपड़े सुखाते हुए टकरा गया कोई, कह लीजिए मकान बनते हुए जो है सरिया गई, सरिया टकरा गई, मज़दूर की डेथ हो गई। तो ये बहुत ही डेंजरस है, इस चीज़ का आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। इससे बचने की पूरी कोशिश करें जहाँ तक हो सके। जहाँ प्लॉट आप ले रहे हैं या जहाँ आप मकान बनाना चाह रहे हैं तो उस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या अवेलेबल है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड कनेक्टिविटी से मेरा मतलब है कि बस स्टैंड की डिस्टेंस कितनी है, रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस कितनी है, एयरपोर्ट की डिस्टेंस कितनी है। इन सारी चीज़ों की जब आप वहाँ रहने लगेंगे ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी। आजकल सबके पास अपनी गाड़ियाँ होती हैं, बट फिर भी इन सब चीज़ों का नज़दीक में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही सेट करें। एक और पॉइंट होता है कि जब आप घर बनाएंगे, कि छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं आपके, तो उनके लिए स्कूल वैन का रूट वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। आपने घर तो बना लिया, पता चल रहा है बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वैन वहाँ से जाती ही नहीं है, फिर आप क्या करेंगे। तो वैन का रूट उस एरिया से, उस लोकेलिटी से जाना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक बात और भी है, आपके प्लॉट के नज़दीक में, घर के आसपास जिस भी एरिया को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई मैरिज गार्डन तो नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद या कोई और धार्मिक स्थल तो नहीं है, चर्च वगैरह। धार्मिक आयोजन भी होते ही रहते हैं, ये तो इंडिया है। और शादी गार्डन में शादियां भी होती रहती हैं। जब अब ऐसे आयोजन होंगे तो आपके यहाँ आवाज़ आएंगी। भाई शादियों में तो म्यूज़िक बंद नहीं होता 12-1 बजे से पहले, भले ही नियम कुछ भी हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। कुछ समय तो ये अच्छा लगता है, बट कुछ टाइम का ये इरिटेटिंग हो जाता है। तो कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें ना हो आसपास आपके, है ना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जिन सारी पॉइंट्स पे हमने चर्चा करी है आप लोगों को भी पसंद आई होगी। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे शेयर किया है। अभी भी हो सकता है कुछ पॉइंट्स छूट गए हों, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि इनके अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स और भी हो सकते हैं जिन्हें ध्यान रखना ज़रूरी है। ये उन लोगों की बहुत हेल्प करेंगे जो प्लॉट परचेज़ या फिर घर परचेज़ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।